संभल की चर्चित विवादित शाही जामा मस्जिद मामले की सुनवाई अदालत में फिर टली। शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले की अगली सुनवाई अब 28 अगस्त को होगी। मुस्लिम पक्ष के वर्शिप एक्ट का हवाला देकर कॉपी अदालत को सौंपी। संभल की सिविल जज अदालत में शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर में मामले की अगली सुनवाई अब 28 अगस्त को होगी। शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के वकील कासिम जमाल ने बताया कि सिविल जज आदित्य सिंह की अदालत में इस मामले की बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। उन्होंने बताया, आज हमने अर्जी दी थी, उसके साथ हमने उपासना स्थल अधिनियम को लेकर उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों की एक प्रति भी लगाई थी। उच्चतम न्यायालय में उसमें कहा है कि जब तक इस अधिनियम को लेकर सुनवाई लंबित है तब तक पूरे देश में मस्जिद मंदिर विवाद के मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी और न ही कोई कार्रवाई होगी। जमाल ने कहा कि उपासना स्थल अधिनियम 1991 को लेकर उच्चतम न्यायालय का आदेश अभी लंबित है। ऐसे में अगर संभल की अदालत में शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में सुनवाई होती है तो ये उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा। इसके बाद सिविल जज की अदालत ने कहा कि 28 अगस्त तक जिसे आपत्ति है वह दाखिल करे, उसे फिर उस पर सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता गोपाल शर्मा ने बताया कि मुस्लिम पक्ष ने स्थानीय अदालत में एक प्रार्थना पत्र दिया है कि चूंकि यह मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस न्यायालय को इस मामले की सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। जिसके बाद जज ने इस मामले की अगली तिथि 28 अगस्त नियत की है। आज हमने उसमें एक एप्लीकेशन लगाई थी और उस एप्लीकेशन के साथ सुप्रीम कोर्ट का अश्वनी कुमार उपाध्याय का जजमेंट ऑर्डर दाखिल किया है, जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है वर्शिप एक्ट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें गाइडलाइन ये की है कि नेक्स्ट डेट तक जब भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी रिलीजियस पर्पस के जो पहले से इससे रिलेटेड जो भी मुकदमे हैं उसमें सारे हिंदुस्तान में सुनवाई रोक दी गई है। ना कोई मुकदमा सुना जा सकता है, ना उसमें कोई कार्रवाई की जा सकती है। जब सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर अभी पेंडिंग है और उन्होंने अपनी नेक्स्ट हियरिंग तक के लिए उसमें स्टे कर दिया गया है, तो वो ऑर्डर लगाया है हमने कि जब तक ये ना होगा तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। हमारा मानना यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है और इसलिए वो ऑर्डर हमने दाखिल किया कि इसकी गाइडलाइन के तहत उसमें सुनवाई होगी। तो ऑब्जेक्शन डिस्पोजल के लिए 28/8 नियत की गई है कि 28/8 में जो से कोई आपत्ति हो वो अपनी आपत्ति दाखिल करे, फिर उस पर सुनवाई होगी। देखिए, वैसे तो आज विपत्ति संख्या 6 को वो अपने WS और जो हमने ऑर्डर 12 रूल 5 की एप्लीकेशन दी है उसमें हमें ऑब्जेक्शन फाइल करना है। दूसरा सिमरन गुप्ता की जो 110 की एप्लीकेशन है उससे सुनवाई होनी थी, तो ना तो उन्होंने जवाब विपत्ति संख्या 6 जो मस्जिद कमेटी है ना तो उन्होंने अपना जवाब दाखिल किया, ना हमारी ऑर्डर 12 रूल 5 का जो उन्हें ऑब्जेक्शन फाइल करना था ना वो दिया है। उन्होंने एक नया प्रार्थना पत्र दिया है कि ये मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इस न्यायालय को उसको सुनने का अधिकार नहीं है। उस पर हमने ऑब्जेक्शन के लिए उन्होंने ऑब्जेक्शन प्लस सुनवाई की तारीख ली 28 देखिए, अभी तो उसका समय नहीं आया है। जब समय आएगा तो उसको लिफाफों को खुलवाने का प्रार्थना पत्र देंगे न्यायालय। हरिशंकर जैन का नाम यूनियन ऑफ इंडिया मुकदमे क्या हुआ? उसमें अगले केस की सुनवाई 28 तारीख पड़ गई है और आज एप्लीकेशन उन्होंने लगाई और हमने भी लगाई हुई थी। उसमें सुनवाई के लिए अगली तारीख 28 तारीख निर्धारित करी है।